यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटा बेटी नातनी पोता दूसरे मजहब के मजहबी ना बने, एकमात्र उपाय है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ, वरना वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे बच्चे शुक्रवार को कहीं और जाते नजर आएंगे। वो दिन दूर नहीं जब रविवार को तुम्हारे बच्चे हली उल्लाह वालों के पास जाएंगे। और एक बात हम तुमसे कहना चाह रहे, देश लुटेगा मिटेगा तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी तुमसे पूछेगी कि तुमने क्या किया। हम तो कह पाएंगे हमने कोशिश की, नहीं पूरी हुई तो ये हिंदुओं की गद्दारी थी। अब बुरा मत मानना, हमें ना तो नेता बनना है ना काऊ को वोट दिवाना है। हमारा काम सिर्फ एक है, जो हमारे महापुरुष संत जिस परंपरा में जी करके सनातनीय संस्कृति को छोड़ कर गए, वो कम से कम बचा तो लें। बढ़ा ना पाए, बचा तो लें। आज हमारा सनातन धर्म सिर्फ रील पर हो गया है सीमित। ढोंग के जीवन से बेहतर है ढंग का जीवन जियो। रील के जमाने में रियल आदमी खोजना कठिन हो गया। हम प्रार्थना करना चाहेंगे हरियाणा के पागलों से। नूह और मेवात की घटना तो तुम्हें याद है कि भूल गए? 2012 का कोसी कला का दंगा याद है कि भूल गए? तुम्हारे ही कोसी कला में हिंदू बेटियों को निर्वस्त्र करके सड़कों पर दौड़ाया था। वो तो गरीमत रही कि कुछ हिंदुओं का सीना चौड़ा था और वो सड़कों पर आया था। बुरा ना मानना, हम तो अपनी जान की बाजी हथेली पे लेके निकले, लेकिन अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी के लिए, तुम्हारे आने वाले बच्चों के लिए। आज यदि सड़कों पे नहीं निकलेंगे, देखो पदयात्रा का क्या, अकेले चलें, 4 महात्मा चलें, तुम आओ ना आओ, हम अपने महात्मा लेके चल देंगे। कोई बहुत बड़े महापुरुष हैं, उन्होंने कहा बागेश्वर बाबा की पदयात्रा नहीं करने देंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाँ, कल के ही ना, कल के ही, अब उनका नाम तो हम भूल गए। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पत्र लिख के कहा है कि बाबा की पदयात्रा आएगी तो हम लोग रोकेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब हमारे पास उनका मोबाइल नंबर नहीं है, नहीं तो हम ठटरी तो पहले फोन से मारते। उन्हें ये पता ही नहीं है कि हम बहुत टेढ़े आदमी हैं। पहली बात तो तुम्हें छेड़ना नहीं चाहिए, और छेड़ा है तो अपन छोड़ेंगे भी नहीं बेटे। हम आपको धमकी नहीं दे रहे हैं, ना हम आपको कोई बात कहने आए हैं। हम और मिश्रा जी एक बात आज गाड़ी में कह रहे थे, 15 से 20 वर्ष बाद जितने मीडिया वाले बैठ खड़े हैं, तुम्हें मसाला चाहिए लो। आज से 15 से 20 साल बाद भारत की जो जियोग्राफी बदलेगी ना, भारत अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगा। भारत के लोग अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लड़ते दिखाई पड़ेंगे। आज वो 20% हैं और आप 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए। जिस दिन वो 50% पहुंच जाएंगे, आपके ब्रिज में भी वही दिखाएंगे टोपी वाले। हमने ये नहीं कहा कौन सी टोपी वाले कि तुम कल के दिन हम पे FIR करवाओ। टोपी वाले कहा, हम भी टोपी लगाते हैं। हो सकता हम अपने लिए कह रहे हो। सुनो, बुरा ना मानना, भारत को बचाना है, अपनी संस्कृति को बचाना है, सनातन को बचाना है, तो जातिवाद से ऊपर उठ करके, भेदभाव से ऊपर उठ करके हमको तनातनी नहीं सनातनी बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? अरे जोर से तो बोलो, सनातनी। और सनातनी सोफा पे बैठ के ना बन पाओगे। हम भी चील गाड़ी पे बैठ के धर्म ना बचा पाएंगे। रोडों पर, सड़कों पर, गांव गली गली में जाना पड़ेगा। हम इसलिए नहीं आए कि तुम हमारी पदयात्रा में आना, हम इसलिए आए हैं कि तुम अपने बेटा बेटी, नाती पोता नातनी, इनके लिए अपनी संस्कृति को बचाकर देकर जाना चाहते हो। पदयात्रा तो होनी जैसी है, और इस भरोसे भी नहीं होनी है कि तुम आओगे। तुम्हारा जमीर जगे तो आना, ना जगे तो हम तो चलेंगे। क्योंकि हमसे भर हिंदू धर्म नहीं है, हमसे भर सनातन नहीं है। हम तो एक पात्र हैं, छोटे से कीड़ा मकोड़ा। हमारे जैसे
लाखों लोग पीठ पीछे बैठ बैठ करके सनातन धर्म का कार्य कर रहे हैं। अभी जब हम आए थे तो क्या नाम था, राहुल देवान, क्या अद्भुत आदमी है, घर बैठ करके आईटी का काम करता है। फोन से अभी इन्होंने बात कराई, तब हम बात, घर बैठ करके अपना बिजनेस बेच करके हिंदुओं का सपोर्ट करता है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि हिंदुओं से पैसा लेके बिजनेस करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि अपना धंधा बेचकर हिंदुओं का सपोर्ट करते हैं। हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं, आप और हम किसी से लड़े नहीं, लेकिन कोई लड़ रहा हो तो साथ खड़े तो हो। पूज्य पंडित महाराज ने जिस बात का जिक्र किया था, पूज्य पंडित जी बाबा ने, वो सुनो। हम धर्म विरोधियों के सामने एकता के साथ खड़े हो जाएंगे तो उन्हें यह खबर लग जाएगी कि ये अकेले नहीं हैं, लाखों हैं। और सुन लो कान खोलकर, 10 लाख धर्म विरोधी जिस दिन सड़कों पर उतर आएंगे, न तुम्हारा मकान बचेगा, न बच्चियां बचेंगी, न दुकान बचेगी, न अधिकारी बचोगे, न तुम नेता बचोगे, सब धरा रह जाएगा। उस समय को ना कानून पकड़ सकता, उस समय को ना कुछ कानून कर सकता। क्या करेगा? 10 लाख लोगों पे थोड़ी गोली चलाओ, क्या करोगे? 10 लाख लोगों का जवाब 20 लाख हिंदुओं से दे सकते हैं। यही मात्र उपाय है कि हम सड़कों पर उतरकर अपनी संस्कृति को बचाने का प्रण लें। ये पदयात्रा 7 नवंबर से 16 नवंबर तक की पदयात्रा वृंदावन तक है, दिल्ली से वृंदावन तक की, यमुना से यमुना तक की पदयात्रा है। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक की पदयात्रा माया और शक्ति की नगरी दिल्ली से माधव की नगरी तक की यात्रा है। माधव की, हमारे बगल में भी खड़े, माधव की नगरी तक की पदयात्रा है। यह पदयात्रा बालाजी और बांके बिहारी के मिलन की पदयात्रा है। ये पदयात्रा साधु संतों के कमंडल की और बागेश्वर धाम के सुंदरकांड मंडल की पदयात्रा है। ये पदयात्रा तनातनियों की नहीं, सनातनियों की पदयात्रा है। ये पदयात्रा हिंदुओं की एकता की पदयात्रा है। ये पदयात्रा देश में तलवारों की लड़ाई नहीं, विचारों की लड़ाई की पदयात्रा है। ये पदयात्रा देश को मजबूती देने की यात्रा है। ये पदयात्रा हिंदुओं को सबल करने की पदयात्रा है। ये पदयात्रा भारत में सनातन को फिर से प्रखर व मुखर करने की पदयात्रा है। अंत में हम अपनी बात कहते कहते एक निवेदन करेंगे। जब पदयात्रा निकले तो इतना ही कर देना, भले ही तुम साथ ना चलना, घर से बाहर ही निकल आना, नहीं तो हम घुस जाएंगे। जैसे आज गौ सेवा हॉस्पिटल में घुस गए हैं, कल तुम्हारे यहां भी अब वहीं से निकलेंगे तो आ जाएंगे, फिर बाद में मत कहना। और हमारे साथ तो पूरी महात्माओं की फौज रहती है, सब महात्मा आगे रहते हैं, हम पीछे रहते हैं। हम महात्माओं को कह देंगे ये तो ही भंडारो है, चलो, और वहां जाके चिल्लाएंगे, कह रहे अभी तक कड़ी ना है बनाई ठटरी के बरे हरो। फिर बताओ क्या हुई है? तो कौन कौन तैयार है पदयात्रा में? पक्का? अब जो गांव के प्रधान आए हैं, बैठे हैं, हाथ उठाओ। बहुत ज्यादा ही आ गए, हाथ नीचे कर लो। अपने अपने हाथ पीटवे के काम है यहाँ, इसलिए नीचे कर लो। अपने अपने गांव में हमारी तरफ से न्योतो पहुंचा दइए। 2 बातें गांव में, 3 बातें गांव में कहनी हमारी तरफ से, कह दे हो, बोलो। पहली तो हमारी राम राम कह दइयो, राधे राधे कह दइयो, कि बागेश्वर वाले बाबा ने राधे राधे पहुंचाई दइयो, पाप परे नहीं तो पाप। दूसरी बात ये कह दइयो कि 7 नवंबर से 16 नवंबर तक की पदयात्रा में बाबा ने बुलाओ है, ठीक। और तीसरी बात ये कह दइयो कि बागेश्वर बाबा सब संतन को लेके आ रहा हो, पूरे ब्रज के महात्मा, दिल्ली के महात्मा, हरियाणा के महात्मा, सभी महापुरुष आगे आगे चल रहे। पूज्य कोटवन वाले मौनी जी महाराज जी तो हमें और आगे से ले रहे, आप तो वहीं से ले रहे ना, दिल्ली बॉर्डर से। महाराज जी ने, आपने कही थी शुरू में, बद्री विशाल से पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी आपका शुभ आगमन हुआ है।
यहाँ महामंडलेश्वर दिल्ली से पधारे और समस्त महापुरुषों के चरणों में इस्कॉन से, गौड़िया संप्रदाय से सब लोग पधारे हैं। सभी को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है कि आप यहाँ सब पधारे। गोपाष्टमी महोत्सव, अक्षत महोत्सव और इस पूरे महोत्सव का जो केंद्र बनकर के यहाँ पधारे हैं, जैसा कि सब महापुरुषों ने अपनी वाणियों में कहा, इस दुनिया में मुझे लगता है, जो मेरे गुरु ने बचपन से सिखाया है, कि भगवान का प्रिय बनने से भी ज्यादा प्रसन्नता है जब आप किसी संतों के प्रिय बन जाते हैं। और यहाँ जितने भी महापुरुषों ने अपने वक्तत्व में बोला, बस एक ही बात बोली, संतों के लाडले, संतों के लाडले। तो संत महापुरुषों के लाडले ऐसे बागेश्वर धाम से हम सबके परम पूज्य महाराज श्री पधारे हैं। हम सारा गौ सेवाधाम हॉस्पिटल परिवार आपको कोटि कोटि अभिनंदन प्रणाम करता है। ये दो उत्सव इस पूरे क्षेत्र के लिए बड़े ही आनंद का विषय है। आज से 1966 में महाराज जी धर्म सम्राट पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री करपात्री जी महाराज ने आज ही के दिन गोपाष्टमी पर गौ माता की रक्षा के लिए एक अनोखी अलग जगाई थी। आज वही दृश्य गोपाष्टमी के उत्सव पर आज इस हॉस्पिटल की धरा पर आप सबके आशीर्वाद से देखने को मिल रहा है कि एक साथ एक मंच पर राष्ट्र के लिए, गौ माता के लिए सब संत एक आवाहन, और आप सब भक्त वैष्णव यहाँ पधार करके उनका दर्शन कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि पूर्व में सूरदास जी हुए, स्वामी श्री हरिराम व्यास जी हुए, जितने भी महापुरुष हुए, उनके समकालीन जो पैदा हुए भाग्यशाली थे ही, पर विशेष हम आज के समय में भाग्यशाली हैं कि कलयुग में इतने सारे महापुरुष सनातन का दंड लेकर के सनातन की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं और हम सब उनकी छत्र छाया में पल रहे हैं। इस उत्सव का एक विशेष जो लक्ष्य रहा, पूज्य महाराज श्री के द्वारा आपके नेतृत्व में 7 नवंबर से 16 नवंबर तक एक बड़ी सुंदर सनातन एकता पद यात्रा चल रही है। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए निमंत्रण भी देने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसा सबने कहा कि अगर कोई सनातन के लिए कार्य करता है, कोई राष्ट्र के लिए कार्य करता है, तो हम सबकी परम ये कर्तव्य दायित्व बनता है कि हम कदम से कदम मिला करके ऐसे महापुरुषों का सहयोग करें। ये क्षेत्र ब्रजभूमि का क्षेत्र है, हरियाणा प्रांत है। यहाँ आज विधायक साहब पधारे हैं, सांसद महोदय के प्रतिनिधि पधारे, विश्व हिंदू परिषद, गौ रक्षा दल आदि आदि समस्त संगठन यहाँ आए हैं। सबको मैं बहुत बहुत प्रणाम और आभार प्रकट करती हूँ। जैसा बताया महाराज जी, इस हॉस्पिटल का जब भूमि पूजन हुआ तो संतों की कृपा से पूज्यपाद श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी और पूज्य हमारे बरसाने वाले महाराज जी ने ही इसका भूमि पूजन करके 2013 में आरंभ किया। और आज फिर इतने वर्षों बाद हमने एक नया संकल्प लिया है, बहुमंजिला हॉस्पिटल, 8 मंजिल गौ माता का हॉस्पिटल बनाने के लिए। इतने सारे महापुरुषों का चरण इस मिट्टी पर पड़ गया, इस धरती पर पड़ गया। आप जैसा आपने कहा था कि अब कोई अतिशोक्ति नहीं है कि गौ माता और संतों की कृपा से इस संकल्प में हम पूरा कर पाएंगे, ऐसा हम आप सब संतों से आशीर्वाद मांगते हैं। आप सबका आशीर्वाद स्नेह बना रहे, क्योंकि नारद जी कहते तस्मिन तज्जने भेदा भावात, संतों में और भगवान में कोई भेद नहीं होता। भवत तनुनाम, भगवान आ नहीं सकते, इसलिए वो अपने साथ ऐसे महापुरुषों को चलता फिरता अपना स्वरूप मंदिर बना के भेजते हैं। तो हमारे लिए आज बड़ा सौभाग्य है, आप सब हमारे आग्रह पर इस अक्षत महोत्सव में, गोपाष्टमी महोत्सव में पधारे। एक बार पुनः मैं पूरे हॉस्पिटल परिवार की ओर से, हमारे जितने भी यहाँ गौ सेवक हैं जो रात गौ माता की सेवा में लगे रहते हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी की ओर से मैं आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जय जय श्री राधे।